एक समय की बात है, स्कॉटलैंड के ऊंचे और कठोर पहाड़ियों में राजकुमारी मेरिडा अपने पिता के सिंहासन के सामने गर्व से खड़ी थी। उसकी पीठ पर धनुष टंगा हुआ था और उसके आग जैसे लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। आसपास के कबीले के नेता एक प्राचीन आयोजन के लिए एकत्र हुए थे, जिसे अग्नि की परीक्षा कहा जाता था। यह एक ऐसा दैवीय परीक्षण था जो किसी योद्धा की बहादुरी को केवल शक्ति से नहीं बल्कि दिल से भी परखता था। पीढ़ियों से किसी ने भी इस परीक्षा में भाग लेने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन मेरिडा ने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करेगी, सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में। उसी शाम पूर्णिमा की रोशनी में मेरिडा एक पुराने रास्ते पर चल पड़ी, जो उसे जंगल के बीचों बीच अग्निवृत्त नामक एक रहस्यमय स्थान की ओर ले गया, जहां परीक्षा शुरू होने वाली थी। जंगल जैसे उसकी आहट पहचानता था, पत्तियां सरसराने लगी, मानो उसका नाम पुकार रही हो। वह एक धुंध की दीवार को पार करती हुई एक खुले स्थान में पहुंची, जहां चमकते पत्थरों का एक वृत्त बना था और उसके बीच नीली, ऊंची और शांत ज्वाला जल रही थी। हवा में एक आवाज गूंजी, परीक्षा अब शुरू होती है। मेरिडा ने दिल में बिना किसी डर के पहला कदम आगे बढ़ाया। पहली परीक्षा उसकी शारीरिक शक्ति की थी। विशाल पत्थर उसके रास्ते में पड़े थे और केवल पूरी ताकत से उन्हें हटाकर ही वह आगे बढ़ सकती थी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा, लेकिन उसकी हिम्मत उन पत्थरों के बोझ से भी भारी थी। जब उसने आखिरी पत्थर को हटा दिया, तो अग्निवृत्त की ज्वाला चमकी और सुनहरी हो गई। उसने मुस्कुराकर अपने प्रयास पर गर्व किया, लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। दूसरी परीक्षा थी भय की। जंगल गहरा हो गया और उसकी परछाइयां डर और निराशा के जीवों में बदल गईं। वे कानों में फुसफुसाने लगे, तू कभी काफी अच्छी नहीं हो पाएगी, तू तो बस एक लड़की है, तू अपने कबीले को नीचा दिखाएगी। लेकिन मेरिडा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे अपनी माँ की आवाज, भाइयों की हंसी और अपने दिल की ताकत याद आई। उसने एक स्थिर हाथ से अपने धनुष से तीर चलाया, जो सबसे गहरी परछाई के आर पार गया और वे सब धुएं की तरह गायब हो गई। अग्नि की ज्वाला हरे रंग में भड़क उठी। इसके बाद आई दया की परीक्षा। जंगल में कहीं से एक कराह की आवाज आई। मेरिडा भागी और देखा कि एक भालू का बच्चा जाल में फंसा हुआ है। वह चाहती तो आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि ये परीक्षा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसका दिल उसे रोक नहीं सका। उसने बच्चे को शांत किया, धीरे धीरे जाल से निकाला और उसके घावों की मरहम पट्टी की। जब वह उसे सुरक्षित स्थान तक लेकर गई, तो अग्निवृत्त की ज्वाला गुलाबी रंग में चमकने लगी, मुलायम और गर्म। परीक्षा देख रही थी और उसने उसकी आत्मा में बसे प्यार और दया को पहचान लिया। जैसे ही भोर हुई, अंतिम परीक्षा सामने आई। एक बूढ़ी औरत कांपती हुई, पीठ झुकी हुई, टूटी फूटी पुल के पास मेरिडा से मदद मांगने लगी। लेकिन कुछ अजीब था, उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। मेरिडा की अंतःचेतना ने उसे सतर्क किया, पर उसने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, सच्चे मन से, निडर होकर। पुल के आधे रास्ते पर वह बूढ़ी औरत एक चमकते हुए आत्मा में बदल गई। तूने अंतिम परीक्षा पास कर ली, वह बोली। दयाहीन साहस खोखला होता है और दिल के बिना ज्ञान ठंडा होता है। तू इन सब को अपने भीतर रखती है। अग्निवृत्त की ज्वालाएं रंगों में बदल गईं। लाल साहस के लिए, नीला ज्ञान के लिए, सुनहरा शक्ति के लिए, हरा करुणा के लिए। मेरिडा प्रकाश से घिरी हुई वृत्त के केंद्र में खड़ी थी और हाईलैंड की आत्माएं उसकी बहादुरी का सम्मान करने के लिए उठ खड़ी हुईं। वह रास्ता जिससे वह आई थी, सुबह की धुंध में गुम हो गया,
लेकिन उसकी यात्रा ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जब मेरिडा महल लौटी, वे सभी कबीले जो कभी उस पर संदेह करते थे, चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका दिया। उसने सिर्फ अग्नि की परीक्षा पास नहीं की थी, वह स्वयं उस परीक्षा की कथा बन गई थी। और उस दिन के बाद से लोगों ने उस राजकुमारी की कहानियां सुनाई, जिसने साबित किया कि सच्ची बहादुरी सिर्फ तेज तीर या मजबूत हाथ में नहीं होती। वह एक ऐसा दिल है जो आग से भरा हो, एक ऐसा हाथ जो मदद को तैयार हो, और वह बुद्धि जो जानती हो कि कब किसका उपयोग करना है। और इस तरह साहस की ज्वाला केवल पत्थरों के वृत्त में नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मेरिडा के दिल में जलती रही।